हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन। वी आर डीलिंग विद सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर और अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है एडजॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है। और लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन खत्म कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन के साथ कि टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन क्या है। देखो, बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेज, मींस मॉलिक्यूलर फोर्सेज क्या कि एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच में कुछ फोर्सेज के बेस पे एडजॉर्प्शन को दो टाइप में डिवाइड कर दिया गया है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि बेस्ड ऑन फोर्सेस बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट, adsorption is divided into two parts. First one is physical adsorption. फिजिकल एडजॉर्प्शन, इसको हम लोग फिजियोसॉर्प्शन भी कह देते हैं, फिजियोसॉर्प्शन। एंड सेकंड जो टाइप है वो है केमिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन इज ऑफ टू टाइप, फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन को आप लोग फिजियोसॉर्प्शन भी कह सकते हो, केमिकल एडजॉर्प्शन को आप लोग केमिसॉर्प्शन भी कह सकते हो। अब फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है? फिजिकल एडजॉर्प्शन, देखो, फिजिकल एडजॉर्प्शन का मतलब है कि जब एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट के बीच में फिजिकल फोर्सेस अप्लाई होती हैं, मींस एडजॉर्प्शन occur between adsorbate and adsorbent, between adsorbate and adsorbent by physical forces like van der Waal forces। मीन्स आपके एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच में जो वेन डर वाल फोर्सेस के थ्रू अगर वो एडजॉर्प्शन हो रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? फिजिकल एडजॉर्प्शन कहेंगे। अब इस तरीके के जो एडजॉर्प्शन होते हैं ये रिवर्सिबल होते हैं। ये क्या होते हैं? रिवर्सिबल। मीन्स ये डिफरेंस हो जाएगा केमिकल एडजॉर्प्शन एंड फिजिकल एडजॉर्प्शन के बीच में। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये रिवर्सिबल नेचर क्यों होता है। तो अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन, फर्स्ट क्या होगी? स्पेसिफिक नेचर, या फिर मैं लिख दूं लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी। ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है और इसके अंदर जो आपको लर्न करना पड़ेगा कि फिजिकल एडजॉर्प्शन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, केमिकल एडजॉर्प्शन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। अब लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी में ये क्या कह रहा है कि जो एडजॉर्प्शन है, फिजिकल एडजॉर्प्शन, उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप लोग मान लो कोई सॉलिड और गैस को लेके चल रहे हो, गैस को आप लोग एडजॉर्बेट कह लो और जो सॉलिड है उसको एडजॉर्बेंट हम लोग कह ले, तो ऐसा कोई फॉर्मेशन नहीं है कि फिजिकल एडजॉर्प्शन जो किसी के लिए स्पेसिफिक है या किसी गैस को प्रीफर करेगा। मींस देयर इज नो प्रीफरेंस, देयर इज नो प्रीफरेंस फॉर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ गैस। यहां ऐसी कोई प्रेफरेंस नहीं होती कि जो सॉलिड है वो किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ गैस को एडजॉर्ब करेगा। जो गैसेज हैं वो किसी ना किसी एक्सटेंट पे सॉलिड पे एडजॉर्ब होंगी। वो एक्सटेंट अब कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है, वो बाद की बात है, लेकिन गैस एडजॉर्ब जरूर होंगी, या तो शॉर्टर एक्सटेंट पे होंगी या फिर लार्जर एक्सटेंट पे होंगी। तो मैं आगे लिख दूंगा कि गैसेज adsorb on solid at larger extent or shorter extent।
मतलब गैस एडजॉर्ब जरूर होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने मान लो 5 मॉलिक्यूल 5 तरीके की गैसेस ली और कोई सॉलिड पार्ट है और वो सॉलिड कह रहा है कि मैं तो इसमें से केवल एक को ही एडजॉर्ब कराऊंगा, बाकी 4 को एडजॉर्ब नहीं कराऊंगा। ये पांचों की पांचों ही पार्टिकल जो है गैस के इसके ऊपर एडजॉर्ब होंगे। बस फर्क ये है कि मान लो फर्स्ट वाला ज्यादा एक्सटेंट के लिए एडजॉर्ब हो गया, सेकंड वाला थोड़ा सा कम हो गया, फिर थर्ड वाला थोड़ा सा और ज्यादा हो गया। इस तरीके से मतलब एक्सटेंट सबका अलग रहेगा लेकिन एडजॉर्ब जरूर होंगे। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट उसी के बारे में बोल रहे हैं कि लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी मींस फिजिकल एडजॉर्प्शन के अंदर कोई स्पेसिफिक नेचर नहीं है कि सॉलिड ये नहीं कहेगा कि मेरे लिए तो स्पेशल टाइप ऑफ गैस ये है तो उसको मैं केवल एडजॉर्ब करूंगा। सेकंड पार्ट है रिवर्सिबल नेचर। रिवर्सिबल नेचर, अब ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको बताया था कि फिजिकल एडजॉर्प्शन जो विद इंक्रीज इन प्रेशर तो क्या हो जाता है इंक्रीज, एंड विद डिक्रीज इन टेम्परेचर तो भी क्या हो जाता है इंक्रीज। मतलब आपको अगर एडजॉर्प्शन को खत्म करना है, और खत्म करना क्या प्रोसेस कहलाती है, डिसॉर्प्शन कहलाता है। तो रिवर्सिबल नेचर किस तरीके से कि एडजॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन कैन बी रिवर्स्ड by decreasing pressure और increasing temperature। अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूं और प्रेशर को जो क्या कर दूं डिक्रीज कर दूं तो आपका जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। मींस उसके अंदर क्या प्रोसेस आ जाएगी, डिसॉर्प्शन हो जाएगा। रिवर्स रिमूवल ऑफ एडजॉर्प्शन इज कॉल्ड व्हाट, डिसॉर्प्शन। तो ये दो पॉइंट हमारे सामने है, एक तो लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी था और एक क्या था, रिवर्सिबल नेचर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, आप इसको नोट कर सकते हो। थर्ड पॉइंट की बात अगर मैं करता हूं तो नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। नेचर ऑफ एडजॉर्बेट, देखो फिजिकल एडजॉर्प्शन डिपेंड करता है नेचर ऑफ एडजॉर्बेट के ऊपर भी। आप मान लो सॉलिड लेके चल रहे हो और इसके ऊपर कुछ गैस को आपको एडजॉर्ब कराना है, मींस ये आपका क्या हो गया, एडजॉर्बेट। ये क्या हो गया आपके सामने, एडजॉर्बेट, और ये क्या हो गया, एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। अब अगर ये गैस इस पे एडजॉर्ब होगी, आपने कई तरीके की गैस ले ली, गैस 1, गैस 2, गैस 3, इस तरीके से ये 3 गैसेस ले लिया आप लोगों ने। अब ये सब एडजॉर्बेट है और ये क्या है, सॉलिड क्या है, एडजॉर्बेंट है। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि नेचर ऑफ एडजॉर्बेट के ऊपर भी डिपेंड करता है एडजॉर्प्शन। किस तरीके से कि जो गैस इजीली लिक्विफेबल होगी, जो गैस इजीली से लिक्विफाई हो सकती है विल एडजॉर्ब रेडिली। वो गैस बहुत जल्दी से क्या हो जाएगी, एडजॉर्ब हो जाएगी। अब इसके अंदर क्या छिपा हुआ है, इसके अंदर एक टॉपिक छिपा हुआ है, वो क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है मैं आपको बताता हूं। क्रिटिकल टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर एट विच ए गैस कैन बी लिक्विफाई। मींस जिस टेम्परेचर पे कोई गैस के पार्टिकल लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, उस टेम्परेचर को क्या बोलूंगा मैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। एक और डेफिनेशन इसके बारे में बोल सकते हैं, ये एक ऐसा टेम्परेचर भी है जिससे अबव टेम्परेचर पे आप लोग किसी गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल इन तीनों गैस की अगर मैं बात करूं, मैं लाइन खींचता हूं और इस जगह बीच में मैं 0 ले लेता हूं और ये टेम्परेचर है मेरे साथ, तो मेरे पास ये 3 गैसेज है 1, 2 एंड 3। अब मान लो इसमें जो गैस 2 है वो यहां आके इस टेम्परेचर पे आके जो है लिक्विफाई होगी। ये टेम्परेचर T1 हो गया फॉर गैस 2, मतलब टेम्परेचर T1 फॉर गैस 2। उसके बाद जो फर्स्ट गैस है वो मान लो यहां जाके लिक्विफाई हुई फॉर गैस 1, मतलब टेम्परेचर T2, और फिर T3 जो है फॉर गैस 3, वो यहां जाके लिक्विफाई हुई। तो देखो आप इधर से इसको लिक्विफाई करते हुए लाओगे, मींस गैस के पार्टिकल जो है उनके अंदर बहुत ज्यादा रैंडमनेस होती है। अगर हमें उनको लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो वी हैव टू डिक्रीज द टेम्परेचर। अब मैं टेम्परेचर यहां से इस तरफ डिक्रीज करता हुआ लाऊंगा। अब मान लो यहां आते आते इस टेम्परेचर पे ये जो सेकंड नंबर की गैस है ये लिक्विफाई हो गई, तो पहले ये लिक्विफाई हुई है और जो जल्दी से लिक्विफाई हुई मतलब उसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। मतलब ये क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है आपका, ज्यादा है, और यही गैस इस सॉलिड पे बहुत जल्दी से क्या हो जाएगी, एडजॉर्ब हो जाएगी। तो यही बात हम लोग यहाँ कह रहे थे कि लिक्विफेबल जो गैस होगी, जितनी इजीली से लिक्विफाई कोई गैस की जा सकती है तो उसको हम लोग इजीली से एडजॉर्ब करा सकते हैं। मींस जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा, मोर द क्रिटिकल टेम्परेचर
टेम्परेचर मोर, या हम लोग कहते हैं कि मोर विल बी एडजॉर्प्शन फॉर ए गैस। अगर किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है तो वही गैस बहुत जल्दी से एडजॉर्ब होगी एडजॉर्बेंट के ऊपर। अब नेक्स्ट जो पार्ट है, फोर्थ पॉइंट, टेम्परेचर। अब देखो फिजिकल एडजॉर्प्शन टेम्परेचर के साथ किस तरीके से वेरी करता है। हम लोग जानते हैं कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर फिजिकल एडजॉर्प्शन डिक्रीजेस। अब यहां मैं एक ग्राफ आपके सामने बनाऊं कि इस तरीके से हम लोग ग्राफ ले लेते हैं और यहां लिख लेते हैं एडजॉर्प्शन, और यहां मैं लिख लेता हूं टेम्परेचर। अब क्या होगा कि आपका जब टेम्परेचर जीरो है, टेम्परेचर कितना है, जीरो, तो एडजॉर्प्शन हाई है, यहां है मान लो। अब जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हुए जाओगे तो आपका एडजॉर्प्शन का रेट जो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, गिरता जा रहा है, मींस एडजॉर्प्शन डिक्रीजेस, एडजॉर्प्शन डिक्रीज। ठीक है भाई। और ये भी हम लोग जानते हैं कि जो एडजॉर्प्शन है वो एक्सोथर्मिक होता है नेचर के अंदर, जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है वो एक्सोथर्मिक होगा नेचर के अंदर। तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एडजॉर्प्शन जो है वो क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। क्योंकि उस दिन हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर कहा था कि विद इंक्रीज इन प्रेशर एडजॉर्प्शन इंक्रीज होता है, लेकिन विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो वही चीज मैंने आपको यहाँ दिखाई है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा इस पे, कि एडजॉर्प्शन जो है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एडजॉर्प्शन डिक्रीज होगा। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, अब सरफेस एरिया क्या कैरेक्टरिस्टिक है एडजॉर्प्शन की, ये तो सिंपल सी बात है, विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया फिजिकल एडजॉर्प्शन इंक्रीजेस। तो यहां सीधा सा कॉन्सेप्ट लिखा जाएगा, विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया एडजॉर्प्शन इंक्रीजेस। मींस अगर मैं आपसे कह दूं कि ये मेरे पास कोई सॉलिड पार्ट है, इसका सरफेस एरिया ये है, और एक ये सॉलिड पार्ट है, इसका सरफेस एरिया ये है, तो यहाँ मोर सरफेस एरिया है तो एडजॉर्प्शन यहाँ ज्यादा होगा और यहाँ क्या होगा, कम होगा। तो विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया फिजिकल एडजॉर्प्शन इंक्रीज होता है। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो हम लोग कह सकते हैं एंथैल्पी रिक्वायर। एंथैल्पी रिक्वायर, देखो इसके लिए बहुत कम टेम्परेचर चाहिए होता है हमें। फिजिकल एडजॉर्प्शन जो बहुत कम टेम्परेचर पे जो काम करता है, तो मैं कह दूंगा कि 20 to 40 किलो जूल की मुझे यहाँ एनर्जी चाहिए अगर मुझे एडजॉर्प्शन कराना है। तो अगर मैं ज्यादा टेम्परेचर लेके चलूंगा तो एडजॉर्प्शन डिक्रीज हो रहा है, मतलब टेम्परेचर अगर मैं कम रखूंगा तो एडजॉर्प्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन। कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या था, पहले हमने सबसे पहले पढ़ा स्पेसिफिक नेचर, कि किसी भी सॉलिड के पास ऐसा कोई स्पेसिफिक नेचर नहीं है कि वो किसी गैस को प्रीफर करता हो कि मैं केवल उसी गैस को एडजॉर्ब करूंगा, बाकी गैस को एडजॉर्ब नहीं करूंगा। उसके बाद फिर हमने पढ़ा रिवर्सिबल नेचर के बारे में हमने पढ़ा, फिर हमने नेचर ऑफ एडजॉर्बेट के बारे में पढ़ा कि जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, मोर द क्रिटिकल टेम्परेचर मोर विल बी द एडजॉर्प्शन फॉर ए गैस, वो गैस उतनी ज्यादा एडजॉर्ब होगी। उसके बाद टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एडजॉर्प्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा, फिजिकल एडजॉर्प्शन। कौन सा एडजॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन। देन सरफेस एरिया, विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया एडजॉर्प्शन इंक्रीजेस। यहाँ इसका कम सरफेस एरिया, यहाँ ज्यादा सरफेस एरिया, तो यहाँ एडजॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। एंड लास्ट वन इज एंथैल्पी, मींस एंथैल्पी क्या कह रही है कि 20 to 40 किलो जूल की एंथैल्पी हमें चाहिए अगर हमें फिजिकल एडजॉर्प्शन कराना है तो दिस इज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन। तो आप इसको नोट कर सकते हो। केमिकल एडजॉर्प्शन, अब देखो केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होगा कि एडजॉर्प्शन अकर व्हेन एडजॉर्प्शन अकर बिटवीन एडजॉर्बेट एंड adsorbent by strong bonding, strong forces, means chemical forces, chemical bond के थ्रू अगर ये बात होती है। केमिकल बॉन्ड क्या क्या हो जाएंगे, या तो कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे, या तो बनेंगे क्या कोवलेंट बॉन्ड, और या फिर बनेंगे क्या आयनिक बॉन्ड।
अगर ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, अगर इनके थ्रू कोई एडजॉर्प्शन अगर हो रहा है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, केमिकल एडजॉर्प्शन बोलूंगा। केमिकल एडजॉर्प्शन में मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं, कंपाउंड फॉर्म होते हैं, मींस विल इन दिस केमिकल एडजॉर्प्शन कंपाउंड विल फॉर्म, कंपाउंड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, यहां कंपाउंड बन जाते हैं। कि केमिकल एडजॉर्प्शन मोस्टली ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर हम लोग यूज करते हैं, जब हम लोग मोस्टली रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट को यूज करते हैं, और कैटलिस्ट जो है किसी गैसेस को या किसी पार्टिकल को अपने ऊपर जब एडजॉर्ब करता है तो वहां कंपाउंड फॉर्मेशन होती है। तो जब ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में बातें करेंगे तब इसके एग्जांपल्स निकल के आएंगे। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन। अच्छा, फिजिकल एडजॉर्प्शन में कोई कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं होता, और वहां यूनिमोलिकुलर, या मैं कह दूं कि यूनिमोलिकुलर या मोनोलेयर की अगर हम लोग बात करें तो मोनोलेयर बनती है, सॉरी मल्टी लेयर वहां बनती है, इसके अंदर मोनोलेयर बनेगी, मींस यूनिलेयर बनेगी, एक ही लेयर बनती है। फिजिकल एडजॉर्प्शन के अंदर मल्टी लेयर कंपाउंड या मल्टी लेयर क्या नाम है एडजॉर्प्शन होता है वो, और ये क्या होता है आपका यूनिलेयर होता है। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडजॉर्प्शन क्या है कि फर्स्ट हम लोग बात करें स्पेसिफिसिटी। अब इसमें स्पेसिफिक नेचर होता है, मींस यहां कोई सॉलिड सब्सटेंस किसी गैस के लिए अगर केमिकल एडजॉर्प्शन हमें कराना है तो यहां क्या हो सकता है, स्पेसिफिक नेचर हो सकता है, कि एक प्रेफरेंस हो सकती है कि देयर विल बी स्पेसिफिक नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट फॉर ए particular type of adsorbate। यहां एडजॉर्बेंट के पास एक प्रेफरेंस होती है, स्पेसिफिक नेचर होता है फॉर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ एडजॉर्बेट। फॉर एग्जांपल कि अगर एक मेटल आप लोग ले लेते हो, ट्रांजिशन मेटल ले लेते हो, उसके ऊपर अगर आप लोग ऑक्सीजन को एडजॉर्ब कराते हो तो यहां ये बना के देगा आपको ऑक्सीजन ऑक्साइड्स बना के देगा। ये आपको क्या बना के देगा, ये मेटल ऑक्साइड, यहां क्या बना के देगा आपको, मेटल ऑक्साइड। इसके बाद अगर आप इसी मेटल पे हाइड्रोजन को एडसॉर्ब कराते हो तो यहाँ अलग तरीके का कंपाउंड बना के देगा, यहाँ क्या बना के देगा, हाइड्राइड फॉर्मेशन करके देगा आपको, हाइड्राइड फॉर्मेशन। तो यहाँ ये स्पेसिफिक हो गया, ये कह रहा है कि अगर ऑक्सीजन मेरे ऊपर एडसॉर्ब होगी तो मैं दूंगा मेटल ऑक्साइड, और अगर ये एडसॉर्ब होगा हाइड्रोजन तो मैं क्या दूंगा, हाइड्राइड फॉर्मेशन दूंगा। तो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल एडसॉर्प्शन, जिसका नाम क्या था, स्पेसिफिक नेचर होता है केमिकल एडसॉर्प्शन के अंदर एडसॉर्बेंट का फॉर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ एडसॉर्बेंट। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, सेकेंड पॉइंट हम लोग लिखेंगे इररिवर्सिबल नेचर। देखो केमिकल एडसॉर्प्शन के अंदर कंपाउंड फॉर्मेशन टेक प्लेस होता है, तो कंपाउंड फॉर्मेशन टेक प्लेस होने की वजह से इसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते। तो ड्यू टू कंपाउंड फॉर्मेशन केमिकल एडसॉर्प्शन कैन नॉट बी रिवर्स्ड। केमिकल एडसॉर्प्शन को हम लोग कंपाउंड फॉर्मेशन होने की वजह से रिवर्स नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट टेम्परेचर। अब टेम्परेचर यहाँ किस तरीके से वेरी करता है, देखो फिजिकल एडसॉर्प्शन के अंदर मैंने आपसे कहा था कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर फिजिकल एडसॉर्प्शन डिक्रीजेस एंड विद डिक्रीज इन टेम्परेचर फिजिकल एडसॉर्प्शन इंक्रीजेस। यहाँ क्या केस है कि यहाँ इस तरीके का कर्व हमें मिलता है, यहां क्या लिखेंगे हम लोग, केमिकल एडसॉर्प्शन, और यहां क्या लिखता हूं मैं, टेम्परेचर। देखो ये केमिकल रिएक्शन यहां पे होगी, मींस कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे, आयनिक बॉन्ड बनेंगे, और कोई भी कोवलेंट बॉन्ड या कंपाउंड फॉर्मेशन जब हम लोग करते हैं तो हमें वहां उस रिएक्शन के अंदर कुछ एंथैल्पी की जरूरत पड़ती है, मींस हमें वहां एंथैल्पी प्रोवाइड करनी होती है। मींस यहाँ रिएक्शन कराने के लिए आपको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, तो ज्यादा देने के बाद ही एडसॉर्प्शन होगा। तो आप क्या कह सकते हो कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इन केमिकल एडसॉर्प्शन, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर फर्स्ट
केमिकल एडजॉर्प्शन इंक्रीजेस मींस आपने यहाँ से जब आपका टेम्परेचर लो है, 0 है, तो आपका केमिकल एडजॉर्प्शन कहीं यहाँ है, लेकिन जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो पहले केमिकल एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। अब ये एक पॉइंट पहुंच गया जहां पे कंपाउंड फॉर्मेशन टेक प्लेस होने लगी। अब क्या होगा कि अगर आप यहाँ से टेम्परेचर और बढ़ाते हो तो क्या हो सकता है कि जो ये टेम्परेचर होगा, मतलब यहाँ पे आके आपका एडजॉर्प्शन हाई पीक पे है, मतलब एडजॉर्प्शन हो गया, कंप्लीट हो गया एडजॉर्प्शन। अब यहाँ से आगे अगर आप लोग टेम्परेचर बढ़ाते हो तो बढ़ाने पे क्या होगा कि जो एडजॉर्प्शन है वो क्या होना स्टार्ट कर देगा, डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगा। मींस पहले फर्स्ट तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर केमिकल एडजॉर्प्शन इंक्रीज होगा, एंड अगेन व्हेन इंक्रीज इन टेम्परेचर केमिकल एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर पे केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होते हैं, डिक्रीज। लेकिन जब टेम्परेचर हम लोग कम देते हैं, मींस डायरेक्शन को अगर हमें प्रोसीड कराना है तो उस वक्त अगर मुझे टेम्परेचर लगाना है तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर फर्स्ट केमिकल एडजॉर्प्शन इंक्रीजेस एंड देन क्या, डिक्रीजेस। तो किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा। अब देने के वक्त पे क्या होगा कि पहले एडजॉर्प्शन अगर होना है तो वो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ साथ होगा। तो वहां हम लोग क्या कह रहे थे कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर फिजिकल एडजॉर्प्शन डिक्रीजेस, लेकिन यहां क्या है कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर केमिकल एडजॉर्प्शन फर्स्ट increases and then decreases। मतलब पहले तो इंक्रीज होगा फिर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कोई सब्जी बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो आप लोगों ने जब टेम्परेचर दोगे तभी सब्जी पकना स्टार्ट होगी। अदरवाइज जब फिर अगर मान लो सब्जी पक गई उसके बाद भी आप टेम्परेचर और हाई दिए जा रहे हो तो फिर क्या होगा, सब्जी तबाह हो जाएगी, जल जाएगी। तो उस टाइम पे क्या होगा, ये भी बिल्कुल ऐसी केस है कि ये जब तक आप टेम्परेचर दोगे धीरे धीरे बढ़ेगा और एक पीक ऐसा आएगा जहां एडजॉर्प्शन हो जाएगा, और एडजॉर्प्शन होने के बाद जब आप टेम्परेचर और ज्यादा दोगे तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एडजॉर्प्शन फिर से क्या होना स्टार्ट कर देगा, डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगा। मींस केमिकल एडजॉर्प्शन और फिजिकल एडजॉर्प्शन दोनों ही एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो सकती है। फिजिकल एडजॉर्प्शन तो है, लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन कब होगी एक्सोथर्मिक, जब ये वाला पार्ट होगा। ये हिस्सा इसका क्या है, एक्सोथर्मिक, ये हिस्सा इसका क्या है, एक्सोथर्मिक, और ये क्या है इसका, एंडोथर्मिक। मींस लो टेम्परेचर पे जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते इंक्रीज करते चले जाएंगे तो जो फर्स्ट का केस है वो तो क्या होगा, एंडोथर्मिक, और जो लास्ट का केस है ये वाला जो केस है ये क्या होगा, एक्सोथर्मिक। तो फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन जो है दोनों के दोनों एक्सोथर्मिक ही होते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है कि केमिकल एडजॉर्प्शन फर्स्ट जो है एंडोथर्मिक होगा एंड देन एक्सोथर्मिक होगा। इसके बाद फोर्थ जो इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया दोनों के लिए सेम तरीके से वेरी करता है। विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया केमिकल एडजॉर्प्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, एंथैल्पी। अब ये एंथैल्पी क्या कहती है कि फिजिकल एडजॉर्प्शन के अंदर हमें कम टेम्परेचर चाहिए था, मतलब वहां कम टेम्परेचर पे काम हो रहा था, यहाँ हमें ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, 80 से लगभग जो है 240 किलो जूल के आसपास मुझे एनर्जी चाहिए, तब जाके फिजिकल एडजॉर्प्शन केमिकल एडजॉर्प्शन क्या करेगा, स्टार्ट होगा। यहाँ वही चीज आ गई, देखो यहाँ टेम्परेचर मुझे ज्यादा देना पड़ेगा, जब मैं टेम्परेचर ज्यादा दूंगा तभी एडजॉर्प्शन होगा, अदरवाइज एडजॉर्प्शन नहीं होगा। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन स्टूडेंट्स। और इसके बाद हम लोगों को इसका डिफरेंस पढ़ना है, तो इसके डिफरेंस की तरफ चलेंगे हम लोग। एक चार्ट बनेगा, एक तरफ आप लोग लिखोगे अपनी नोटबुक में फिजिकल एडजॉर्प्शन, एक तरफ लिखोगे केमिकल एडजॉर्प्शन, तो वो आप खुद भी कर सकते हो, तो उसके बारे में मैं शायद ना बताऊं, तो इसी के अकॉर्डिंग सारे के सारे पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं कि क्या क्या डिफरेंस होगा दोनों के बारे में। तो आप उसको अपने आप खुद से करें, और कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन के अंदर डालें। तो अभी केवल हम लोग इतना ही पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन क्या था, फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन था, उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली। इसके बाद हम जब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मिलेंगे तो उसमें हम लोग जो है फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म एंड लैंगमुइर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की बात करेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।